उदय आईटीआई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। यह फिटर ट्रेड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है निम्मी के। जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर में है उनके लिए वीडियो है। ये क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, संकीर्ण कार के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जहां पतली और संकरी जगहों पर फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, पिलर फाइल का। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्लॉटेड कैंसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है, तो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। तो इसका ए आंसर सही है, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ये जो गेज दिया हुआ है इसका नाम पूछ रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। इस गेज का जो आगे का जो सिरा है वो गो वाला भाग है और जो पीछे वाला जो सिरा है वो नॉट गो है। तो इस गेज को प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। प्रोग्रेसिव प्लग गेज से किसी जॉब के सुराख को लिमिट में चेक करने के लिए किया जा सकता है। इसका सी आंसर सही है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि इस गेज का नाम क्या है, तो इस गेज को क्या बोलते हैं, रिंग गेज। रिंग गेज के द्वारा किसी बेलनाकार के जॉब की बाहरी सतह की माप लेने के लिए किया जाता है। यह कौन सा गेज है, यह रिंग गेज है। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब दो पार्ट्सों को आपस में जोड़ते हैं तो उसके बीच के गैप को मापने के लिए हम किस गेज का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग दो पार्ट्सों के बीच के गैप को जांच करने के लिए या दो पार्ट्सों के बीच क्लियरेंस को चेक करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सी आंसर सही है, फिलर गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका डी आंसर सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऐसा रसायन है जो गंदगी और तेल को हटाकर कोई अवशेष नहीं छोड़ता, जिससे गेज की सटीकता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। लैपिंग प्लेट को चार्ज करने के बाद हम मिट्टी के तेल से धोते हैं। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं, जो हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकती है। तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। स्लिप गेज का निर्माण करने के लिए, स्लिप गेज को बनाने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ व्रिंगिंग शुरू करें। तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इस गेज का नाम क्या है। तो इस गेज का नाम पूछ रहा है। तो इस गेज में दो एनविल होते हैं, आगे का गो और पीछे का नॉट गो। इन दोनों एनविल को एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस गेज को एडजस्टेबल स्नैप गेज कहते हैं। तो इसका आंसर डी आंसर सही है, एडजस्टेबल स्नैप गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। इसका आंसर क्या है, लैपिंग। इसका डी आंसर सही है, लैपिंग। लैपिंग एक घिसाई विधि है जो किसी जॉब की सतह पर रुक्षता और तरंगता को समाप्त करती है और फिनिश को सुधार करने के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस अपघर्षक का उपयोग नर्म इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
नरम इस्पात और अलह धातुओं की लैपिंग करना है, किस अब्रेसिव का उपयोग करेंगे? रिफ्यूज्ड एल्यूमिनी का उपयोग करेंगे। तो इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, लैपिंग प्लेट्स की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो लैपिंग प्लेट होती है, लैपिंग प्लेट्स पर क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो ये ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? इसका सी आंसर सही है। लैपिंग प्लेट की सतह पर अपघर्षक को बनाए रखने के लिए ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सी आंसर सही है, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? इसका बी आंसर सही है, पैक कार्बोराइजिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो ये जो फिगर में सरफेस हार्डनिंग की जो विधि दिखाई गई है, ये कौन सी विधि है? तो इसका सी आंसर सही है, फ्लेम हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है कि 400 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, टेम्परिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया कठोरता दूर करने एवं टफनेस को रेगुलेट करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टील में एनलिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सी आंसर सही है, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, इस की का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में की बनी हुई है, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है? तो इस की चौड़ाई और मोटाई पूरी लंबाई में एक समान होती है। यह आयताकार या वर्गाकार के क्रॉस सेक्शन में बनी होती है। इस की को बोलते हैं फेदर की। तो इसका बी आंसर सही है, फेदर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो कुंजी का उद्देश्य है टार्क को संचारित करने के लिए। तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कीवे टेपर का अनुपात क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ की के बारे में पूछ रहा है, कीवे के बारे में पूछ रहा है कि कीवे टेपर का अनुपात क्या है? इसका डी आंसर सही है, कीवे टेपर का अनुपात 1:100 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है कि इस की का नाम क्या है? क्वेश्चन में इस की के बारे में पूछ रहा है कि इस की का नाम क्या है। तो इस की को देखिए, एक साइड कम और एक साइड अधिक है और टेपर में बनी हुई है। तो इस की को वो क्या बोलेंगे? टेपर सेंकी। तो इसका ए आंसर सही है, टेपर सेंकी। क्वेश्चन नंबर 23, कठोर या भंगुर सामग्री पर स्वयं टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी हैं? इसका आंसर क्या है? बी आंसर सही है, थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस नट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां नट को बार बार खोलने या बंद करने की आवश्यकता रहती है। इसे बिना रेंज के ढीला और कसा जाता है। इसका सी आंसर सही है, ढीला और कस को रेंज के बिना। तो इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है, इस गेज का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फिगर में गेज दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस गेज। तो इसका डी आंसर सही है, रेडियस गेज। रेडियस गेज का प्रयोग किसी जॉब की बाह्य तथा आंतरिक रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बाहरी चूड़ियों की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग बाहरी थ्रेड्स की परिशुद्धता चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है कि बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या है?
जॉब का ये बाहरी माप दिया हुआ है और ये क्या लिया हुआ, स्लिप गेज लिया हुआ है। तो स्लिप गेज की सहायता से बाहरी जॉब की माप ले रहा है। तो इसका डी आंसर सही है, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन 28 में क्या पूछ रहा है, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका बी आंसर सही है, 84.52 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलर गेज में कितने सेट होते हैं? तो फिलर गेज में 4 सेट होते हैं। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 30, रेडियस और फिलेट गेज को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? रेडियस और फिलेट गेज को बनाने के लिए कठोर इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31, लैपिंग टूल्स में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो लैपिंग टूल्स में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं ग्रूव। लैपिंग टूल्स के बाहरी सरफेस पर ग्रूव्स कटे होते हैं, एब्रेसिव कंपाउंड को ठहराया जाता है। तो इसका डी आंसर सही है, ग्रूव। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछ रहा है, लैपिंग टूल में प्रदान किए गए, यहाँ स्लिप्ड, तो यहाँ स्लिप होता है, यहाँ गलत है। स्लिप का उद्देश्य क्या है? लैपिंग टूल्स में स्लिप का उद्देश्य आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अर्थात विस्तार करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका बी आंसर सही है, विस्तार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका डी आंसर सही है, लैपिंग चार्ज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? तो इसका डी आंसर सही है, इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 36, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इसका ए आंसर सही है, एलनिंग। जब स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी को बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को एलनिंग कहते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर डी आंसर सही है, नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 38, गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है? तो इसका डी आंसर सही है, लिक्विड कार्बोराइजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, स्प्लाइन शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 40, किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कांटे कीवे में फिट होता है? इसका ए आंसर सही है, शंक की। यह की आधा हिस्सा शाफ्ट में और आधा हब में बने खांचे में फिट होती है। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? इसका सी आंसर सही है, वुडरफ की। यह की अर्धवृत्ताकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में सर्कुलर टेपर की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ए आंसर सही है। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बैरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो इसका सी आंसर सही है, की या स्क्रू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस की का नाम क्या है? तो इस की का नाम पूछ रहा है। तो इस की का नाम क्या है? फ्लैट सैडल की। तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 45, इस की का नाम क्या है? तो ये जो एक्स के रूप में जो चिन्हित की है इसका नाम पूछ रहा है कि कौन सी की है? इस
की को क्या बोलते हैं? गिव हेड की। इसका सी आंसर सही है, गिव हेड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, वर्डिंग फाइल। इस स्क्रू का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो फिगर में स्क्रू दिया हुआ है इसका नाम क्या है? इस स्क्रू को ड्राइवर स्क्रू कहते हैं। इसका बी आंसर सही है, ड्राइवर स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 48, लॉक वॉशर का क्या फायदा है? इस वॉशर का मुख्य प्रयोग नट को लॉक करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 39, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? तो इस स्क्रू ड्राइवर को क्या बोलते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर की दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत 90 अंश के कोण पर मोड़ दिया जाता है। इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पास दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर को लगाने की जगह ना हो और स्क्रू को फिट करने की जगह तंग हो। तो इसका आंसर, ये आंसर सही है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 50, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? इसको बोलते हैं स्प्रिंग वॉशर। स्प्रिंग वॉशर का उपयोग मुख्य रूप से उन जगहों पर किया जाता है जहां नट और बोल्ट को कंपन या झटके के कारण ढीला होने से रोकने के लिए। तो इसका डी आंसर सही है, स्प्रिंग वॉशर। आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। निम्मी के क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जय हिंद।